एक बाज के पुनर्जन्म की कहानी। दोस्तों, आपने बाज का नाम तो जरूर सुना होगा। बाज एक पक्षी का नाम है। पूरी दुनिया में पक्षियों की लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक चोंच होती है। बाज के पुनर्जन्म की कहानी जानने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अब शुरू करते हैं बाज के पुनर्जन्म की कहानी। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों से दबोचकर आसमान में उड़ जाता है। और इसीलिए बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि बाज एक अलग से अपना मुकाम हासिल करता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो एक बाज को एक बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अधिकतर लोगों को 30 की उम्र तक आने के बाद भी रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उन्हें छोड़ देती है। और यहीं से शुरू होती है बाज के जीवन की कहानी। बाज का बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसका यह अभ्यास तब तक चलता रहता है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतना कठिन अभ्यास होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। जब बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादलों से कहता है, बर्ष ले, कितना बरसेगा। एक बाज की उम्र लगभग 70 से 72 साल की होती है। जब वह लगभग 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो एक आम पक्षियों की तुलना में परेशानी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 विकल्प ही होते हैं। पहला, वो अपने शरीर का त्याग कर दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित का, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू करता है परेशानियों को जड़ से खत्म करने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और नई चोंच आने का इंतजार करता है। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर वह नए पंजे आने का इंतजार करता है। नए पंजों के उगाने के बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे 6 महीने का समय लगता है। इन 6 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद ऐसे होता है एक बाज का पुनर्जन्म। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों का सामना नहीं करते। इसलिए हमें भी बाज से शिक्षा लेकर अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहिए। बाज के जीवन की कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना।